नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और मिड डे मुद्दा में जरा इजराइल की जो सबसे बड़ी ताकत पर वार किया है ईरान ने, उस खबर को गहराई तक जाकर के समझते हैं। इजराइल के लिए ये कितना घातक या कितना नुकसानदेह होने वाला है। इजराइल की सबसे बड़ी दो ताकत जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती थी सैन्य क्षेत्र में, उसमें पहला आयरन डोम कि इजराइल का आकाश बिल्कुल सेफ है, उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता बगैर इजराइल की इजाजत। पहला। और दूसरा, इजराइल के ड्रोन्स। हालांकि इस युद्ध में 33-34 दिन में लोग भूल ही गए कि ड्रोन पर इजराइल की एक्सपर्टीज थी। दुनिया भर में पिछले 20-25 सालों में जितने ड्रोन एक्सपोर्ट हुए हैं उसमें 60% हिस्सेदारी इजराइल की है। दुनिया भर के ड्रोन एक्सपोर्ट में 60% इजराइल है, 40% में पूरी दुनिया है। लेकिन भूल गए लोग, हेरान से लेकर के और क्या क्या सब भूल गए। खबर यह है कि इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री को उड़ा दिया है ईरान ने। ईरान ने सीधा मिसाइल अटैक किया और जिसे ड्रोन सिटी कहते हैं, ड्रोन सिटी इजराइल में, उस ड्रोन सिटी पर सीधा मिसाइल अटैक और मशीनें सारी की सारी नष्ट हो गई। ड्रोन बनाने वाली मशीन। ड्रोन कहां कहां बनाया जाता था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था, उस सबसे महत्वपूर्ण शहर में अटैक हुआ है जिसको ड्रोन सिटी ही कहते थे। उसके बाद नंबर 2 पर हाइफा में भी थोड़ा बहुत जो है ड्रोन इंडस्ट्री वहां भी है। नंबर 2 पे जेरूसलम में भी अभी डेवलप हो रही है ड्रोन इंडस्ट्री। लेकिन कहां पर हिट किया? जहां पर डेवलप्ड थी और अपने चरम पर थी। इस अटैक से सिर्फ इजराइल में ही महाविनाश नहीं हुआ है, ट्रंप भी हिले हुए हैं। और ट्रंप इस अटैक से ही नहीं, इस तेवर से हिले हुए हैं, क्योंकि एक तरफ ड्रोन पर अटैक और दूसरी तरफ दिमाग पर अटैक। अमेरिका के अरबपतियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के ब्रेन पर मिसाइल दाग रहा है अब ईरान। और शुरू कर दिया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन कल तक नहीं आ रही थी, अब ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ हम आपके सामने आए हैं। हम आपको दिखा देंगे। कल तक जो यूएई पता नहीं कहां से अमेरिका ने अपने चेलों को भी सिखा दिया झूठ बोलना। मिडिल ईस्ट में तो एक ही आबो हवा है। कल तक इनकार करता रहा यूएई कि ओरेकल के डेटा सेंटर पर मिसाइल अटैक हुआ है। आज ट्वीट करके ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये मिसाइल का अटैक ओरेकल पर हुआ है? वो 24 घंटे बाद मिसाइल दफ्तर में टेबल के नीचे खोजना पड़ा क्या कि कहां पर मिसाइल? चूहिया थोड़ो थी वो कल ही एक्सेप्ट करना चाहिए था। लेकिन वो अमेरिका की संगत का असर। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, तो गुण चला गया। ये सब भी झूठे हो गए। खैर, अब चलते हैं, हम एक एक खबर दिखावें। उससे पहले भाव को ले आइए स्क्रीन पर, जरा जोड़ लीजिए। स्वागत है भैया। लाओ खबर एक एक करके दिखाना शुरू करो। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, ईरान मिसाइल डिस्ट्रॉयज अलिज ड्रोन फैक्ट्री इन पेता टिकवा, स्पार्क्स फियर्स ओवर इजराइल डिफेंस ब्रीच। अगली हेडलाइन लाइए, अगली हेडलाइन लाइए। हाँ, ये देखिए, कुवैत डिसलिनेशन प्लांट ऑयल रिफाइनरी हिट बाय मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक। ये भी खबर साथ में इसलिए हमने रखा है कि ये डिसलिनेशन प्लांट पर अगर हमला शुरू हो गया है तो ये समझ लीजिए कि तेल बिना तो दुनिया चल गई, पानी बिना कैसे चलेगी? और मिडिल ईस्ट कैसे चलेगा? मर जाएंगे। कुवैत, कतर, ये सब ऐसे देश हैं जो 85%, 90%, 75% इसी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर है। नहीं तो पीने का पानी नसीब नहीं होगा। तेल के तो दुनिया भर से कोई और कहीं से खरीद लेगा, लेकिन पानी कहां से लाओगे? ये देखिए अगला, ड्रोन व्यूज ऑफ डैमेज्ड फैक्ट्री इन पेटा टिकवा
आफ्टर मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान। आगे चलिए। ये पेटाह टिकवा मिसाइल सिटी का नाम है, जो पेटाह टिकवा बार बार आ रहा है हेडलाइन में। अल जजीरा ने भी लिखा, ड्रोन फुटेज शोज ए फैक्ट्री इन इजराइल डैमेज्ड बाय ईरानियन मिसाइल डिब्रीज। आगे चलिए। पेटाह टिकवा में महाविनाश, ईरान के हमले में उड़ी ड्रोन बनाने वाली मशीनें। अब आपको जरा कुछ विजुअल दिखा दे। विजुअल्स तो बहुत सारे यहाँ से आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। चलिए जरा ये देखिए, मिडिल ईस्ट पर लगातार नजर रखे हुए हैं। ब्रेकिंग, ईरानियन मिसाइल हिट्स ए मिलिट्री फैक्ट्री इन बेरशेबा इजराइल टुनाइट विद हाई डैमेज। ये पेटाह टिकवा बेरशेबा मतलब एक साथ, ये महाविनाश इसीलिए लिखा है कईयों ने, एक साथ कई अटैक हुए हैं। ये विजुअल באזור הפגיעה כרגע בדרום, באותו מפעל שנמצא כאן מאחוריי, ניתן לראות שכוחות כבאות והצלה לישראל עובדים כרגע במקום. אני יכול לומר כרגע שהאירוע בשליטה ולא נשקפת סכנה לשוהים פה בסביבה וגם באזור כולו. ये बेरशेबा का था। इसके अलावा जो पेटाह टिकवा की फैक्ट्री है, उसका भी हम आपको अभी विजुअल दिखा देते हैं थोड़ी देर में, लेकिन जरा आगे बढ़िए, फिर उस पे आएंगे। आगे बढ़िए। ये विजुअल जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है, ये है ऑयल रिफाइनरी पर अटैक का, और इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए पूरा का पूरा आपके सामने जलता हुआ नजर आ रहा है। ये मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी है कुवैत में। यहाँ पर बड़ा अटैक हुआ है। ईरान स्ट्रक्स द मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी इन कुवैत एज वेल एज ए डिसलिनेशन प्लांट, कुवैती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो खबर है, ये ऑफिशियली कुवैत के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री के तरफ से कंफर्म खबर है। ऑयल रिफाइनरी पर और डिसैलिनेशन प्लांट पर, दोनों पर हमले की खबर। आगे चलिए जरा, अगला। ये दक्षिणी इराक के बसरा प्रांत में अमेरिकी कंपनी के तेल भंडार जो वहां पर हैं, उन तेल भंडारों पर अटैक हुआ और उसमें भीषण आग लगी हुई है। आप देखिए वहां पर आग पर काबू पाए जाने की कोशिश भी लगातार हो रही है, सायरन बज रहे हैं, लेकिन अमेरिकी ठिकानों को ढूंढ ढूंढ करके निपटा रहे हैं। अब मैं आपको पेटाह टिकवा के विजुअल भी दिखाऊंगा, जो वहां के बेरशेबा आपने देखा था, पेटाह टिकवा का विजुअल छूटा हुआ है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, ईरान ने सबसे, इजराइल की ताकत जो थी ड्रोन, मतलब कथित रूप से थी, कथित रूप से इस युद्ध के पहले तो सब ताकतवर ही थे। दुनिया में ड्रोन किंग इजराइल था। हमारे यहाँ भी अडानी जी ड्रोन बनाते हैं, उन्हीं के साथ साझा जो है उनका एक ज्वाइंट वेंचर है। मैं उसी से चिंतित हुआ कि अडानी जी ने हैदराबाद में जो ड्रोन फैक्ट्री शुरू की है, और अभी तो बताते हैं कि असेंबलिंग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाए। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि ईरान के साथ ड्रोन करके ये भारतीय आर्मी को भी सप्लाई करेंगे और बाहर भी बेचेंगे। डिफेंस में एक बड़ा कदम था अडानी का। लेकिन ये ड्रोन जो है वो ईरानियन ड्रोन से बहुत इंफीरियर साबित हुए हैं। पहले ड्रोन क्वालिटी जिसकी बोली जाती थी, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन थे आशीष, ईरान में सैंक्शन थे तो ईरान से कोई खरीदता भी नहीं था और ईरान बेचना भी नहीं चाहता था। वो अपना तेल बेच रहा था, सिलेक्टेड जगह पे पैसा कमा रहा था और वो अपना R&D कर रहा था। उन्होंने अपना R&D अपने युद्ध के लिए किया, लेकिन ये जब युद्ध खत्म हो जाएगा, ईरान पे सैंक्शंस भी हट जाएंगे कि कई लोग अब सैंक्शंस मानेंगे नहीं, ईरान से खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में ईरान, मैं आपको बता दूं, ड्रोन का बड़ा सप्लायर साबित होगा। ईरान के ड्रोन लोग लेंगे क्योंकि ईरान के ड्रोन सस्ते और बहुत टिकाऊ और रिजल्ट ओरिएंटेड दिखे। वो ड्रोन इतने ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं दिखे जो इजराइल के थे। फिर भी इजराइल ने ड्रोन पे बहुत मेहनत की और ड्रोन की बहुत फैक्ट्रियां लगी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। आज ईरान ने जो इजराइल के ड्रोन फैक्ट्री पे हमले किए, और डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है। ये फैक्ट्री फिर से ऑपरेशनल होने में कितने साल लगेंगे पता नहीं।
वैसे इजराइल को भी पूरा रिबिल्ड करने में सालों लग जाएंगे, इतना इजराइल बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ये ड्रोन फैक्ट्रियों पे हमला और उनके उस जगह पर जो अहम, जिसको बोलते हैं ना, चोट करना, जो आपका ऐसा पॉइंट है जिसका नाक है आपकी, उसी पे आपने चोट की। और रही ड्रोन की, आपने बिल्कुल कहा कि ड्रोन किंग कहलाता था, लेकिन ये अब ड्रोन का जोकर हो गया ईरान, इजराइल, माफ कीजिएगा। और ड्रोन किंग जो है अब ईरान हो गया, क्योंकि ईरान के ड्रोन ने इनका आयरन डोम ध्वस्त कर दिया। ये बात तो तय है। इसके पहले टर्की के भी ड्रोन थोड़ा बहुत मार्केट में आ गए थे, नाम कमा रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि वो चाइनीज टेक्नोलॉजी के हैं, जो पाकिस्तान ने यूज किए थे खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन कहा जाता था कि भाई टर्की के ड्रोन को इजराइल के ड्रोन मारेंगे लेंगे, लेकिन इन सब ड्रोन का बाप ईरान साबित हुआ। जो ईरान के ड्रोन ने मतलब ऐसा मोस्ट इम्पॉसिबल चीजें बता दी, अब्राहिम को हिट कर दिया, जिसके पास इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, जितने बात इतनी इंटरसेप्टर लगे हुए थे, उसके बीच में ड्रोन जाता है। तो और सबसे बड़ी ताकत जो इनकी है वो ड्रोन प्रोपेलर की है। जो ड्रोन लॉन्च करते हैं और रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च करते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी इन्होंने ईजाद की। और उसके बाद एक छोटी बैटरी है जो उसके मेंटेन किए हुए स्पीड को वही मेंटेनेंस के साथ टारगेट को हिट करती है। ये जो नई कला और फिर उसके बाद मिसाइल में भी इन्होंने लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल, इसका जो डिफ्यूजन करके जो काम किया, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट किसी की सोच भी नहीं था उस लेवल पे काम करना। तो चलो, इसराइल के ड्रोन की फैक्ट्री, वैसे भी अब इस युद्ध के बाद इसराइल कितना ड्रोन बेच पाता, ये भी कहना मुश्किल है। जैसे F-35 का हो गया, जो 19 देशों ने F-35 खरीदा, ये सोच के कि हम अनक्राउंड किंग हो जाएंगे स्काई के। उनको समझ में आ गया कि चांद कितना, मतलब सूरज कितना भी बड़ा हो और कितना भी ताकतवर हो, उसको ग्रहण तो राहु केतु ही लगाते हैं। ये ग्रहण तो लग ही गया, F-35 को ग्रहण लग गया, इसके ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन के अहम को, ड्रोन के पोजिशनिंग को। और अब ये ड्रोन के फैक्ट्री को हमला करके कहीं ना कहीं पंगु करने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर ईरान के, कल आपने एक शो में पूरा ईरान का डिटेल बताया था कि उनकी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ है, कैसी उन्होंने ईरान की स्थिति, जो किसी के भी मिसाइल के और बंकर बम के भी जद में नहीं आ रही है। ये खासियत है। ये जो शहर है पेटाटिकवा, विजुअल आ गया है, जरा दिखा दीजिए। विजुअल आ गया, विजुअल भी दिखा दीजिए पेटाटिकवा का। ये देखिए, ड्रोन फैक्ट्री है भाऊ। ये ड्रोन फैक्ट्री की ताजा तस्वीर है इस अटैक के बाद। ऐसा लग रहा है जैसे जो है भंगार वाले होते हैं ना, वो पूरे दिन में जहां से भी भंगार इकट्ठा होके आता है वो फेंकते ही। देखिए, ये है ड्रोन फैक्ट्री ये ड्रोन फैक्ट्री। इसका डैमेज ही बता देता है कि ये बंकर बम जैसा डैमेज करता है, वैसा डैमेज हुए है ये। नहीं, वही की बुरी रिपोर्ट है तरह कि से सारी जो मशीनें हैं ड्रोन बनाने वाली, वो सब जो है इसमें नष्ट हो गई हैं। और पेटाटिकवा में परसेप्टो एरोबॉटिक्स और ड्रोनिक्स इंजीनियरिंग, ये जो टॉप की कंपनियां हैं उन्नत ड्रोन बनाने वाली, वो सब इसी पेटाटिकवा में है, ड्रोन हब में। और वहां पर ये अटैक है। तो ये ईरान ने इजराइल की कमर तोड़ने वाला, आयरन डोम तो छिन्न भिन्न कर ही दिया था। आयरन डोम तो बचे नहीं है, आयरन डोम तो खत्म, वो तो छलनी हो गया। अब ड्रोन पर अटैक, और बाकी इसके अलावा जो है, इसके अलावा इजराइल के पास जो भी है वो सब अमेरिका और इजराइल का कॉमन। इजराइल और अमेरिका में अलग क्या था, आयरन डोम अलग था, उसने अपना बना रखा था। उसी बना पर रखा था। जो है गोल्डन डोम की परिकल्पना लाए थे ट्रंप, तो उसका आयरन डोम अलग था अमेरिका से, और ड्रोन अलग थे। तो दोनों को जो अलग था वो मिटा दिया है, कि ताकि एप्स्टीन फैमिली पूरी एक दिखे, कोई अलग उसमें फर्क न रह जाए कि भाई इस वजह से फर्क है, उस वजह से फर्क है। एप्स्टीन फैमिली पूरी एक जैसी दिखे, एक जैसी हो जाए। तो चलिए जरा आगे चलते हैं। अमेरिका मतलब में और ज्यादा तनाव। ईरान ने ये हैसियत ला दी इसराइल की कि इसराइल का परिवार, संयुक्त परिवार घोषित कर दिया कि हाँ, आपका एफ्टीन और एफ्टीन के ग्राहक, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सब एक साथ है। हाँ, 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 सब हमारे एक साथ लिए है। हमारे ड्रोन और मिसाइल आपको कंबाइंड फैमिली ही मानते हैं।
वो भेद नहीं करते, समाजवादी हिसाब भेद नहीं। किताब है। हाँ, ये समाजवादी समझ हिसाब। चलिए जरा लाइए जो है आगे बढ़िए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये गलीबाफ का ट्वीट है जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, जिनके पीछे दांव लगाने की सोच रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जी। तो अब देखिए ये इन पे दांव लगाने की सोच रहे थे, ये और एग्रेशन में है, और इन्होंने तो बड़ी बड़ी खिल्ली उड़ाई है कल। इन्होंने बहुत खिल्ली उड़ाई है, वो जो पायलट खोजने पर खूब चुटकुले बनवाए इन्होंने, मीम्स बनवाए हैं। लेकिन उसके आगे की गंभीर बात जो है, क्या लिखते हैं, व्हाट शेयर ऑफ ग्लोबल ऑयल, एलएनजी, व्हीट, राइस एंड फर्टिलाइजर शिपमेंट्स ट्रांजिट्स द बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये क्वेश्चन मार्क। जरा ये क्यों पूछा है? Which countries and companies account for the highest transit volume through the strait? बस सवाल पूछ के छोड़ दिया है। कितने मोर्चों पर, अब समझदार को हो सकता है भाई, इतना सुप्रीम लीडर देख रहे थे गलीबाफ में ट्रंप, तो हो सकता है इशारे इशारे में ट्रंप की मदद कर दिए हो कि जाओ तुम इतने समझ लो क्या इशारा है। ये बाब अल मंदेब बंद करने की तरफ इशारा है ईरानी संसद के स्पीकर का, कि उस बाब अल मंदेब से कितना फर्टिलाइजर, कितना ऑयल, कितना गेहूं, कितना चावल, किसका किसका आता है और कौन से देश का कितना स्टेक उसमें है, ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा है। यानी जिनका जिनका बाब अल मंदेब से है व्यापार, वो हो जाएं खबरदार, यही उनका कहना है। और खबरदार बाब अल मंदेब से नहीं, खबरदार अब पूरी दुनिया को डेटा सेंटरों से किया जा रहा है। जरा अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। ईरान ने ढूंढ ली दुश्मन की कमजोर नस। कमजोर नस तो खैर पहले दिन से ढूंढे हुए हैं, लेकिन हर दिन एक एक और नस मिलती जा रही है। अब एक हमले जो है, एक हमले से 3 जख्म दे रहा है। कैसे, आगे चलिए बताते हैं। जरा अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। जिस टेक कंपनी ने 30,000 लोगों को नौकरी से निकाला, उसके दफ्तर पर ही ईरान ने झोंक दी मिसाइल। ये है ओरेकल का दफ्तर, जो 30,000 कर्मचारी निकाले जाने की खबर लिखी है। इसमें 12,000 तो भारतीय थे। ईरान का एहसान माने, जब कर्मचारी निकाला जाता है तो यही सोचता है ना कि इस कंपनी का हाँ। सत्यानाश हो। तो हाँ, जब निकाला जाता है कर्मचारी, हटा दो भैया हेडलाइन, तो यही सोचता है कंपनी का सत्यानाश हो। तो ईरान ने मनोकामना पूरी कर दी उनकी। जरा दिखाइए आगे, जरा ट्वीट लाइए, ऑफिशियल ट्वीट। ये मना कर रहे थे लोग। दुबई मीडिया ऑफिस, authorities confirmed that they responded to a minor incident caused by debris from an aerial interception that fell on the facade of the Oracle building in Dubai Internet City. No injuries were reported. अब इसको एक्सेप्ट करते करते भी अब हटा दीजिए इसको। मैं इस खबर में 2 पॉइंट जोड़ दूं खाली। ये ओरेकल के दफ्तर पर अटैक की खबर, ये 24 घंटे पहले आई थी। इस खबर को हमने चलाया भी, लेकिन लगातार दुबई की तरफ से प्रशासन की, दुबई प्रशासन की तरफ से इस खबर को नकारा जा रहा था। फेक न्यूज, फॉल्स न्यूज बताया जा रहा था। और हमारे देश में भी इस खबर पर तमाम मीडिया हाउस लिख रहे थे कि हेडलाइन उसी को कर रहे थे कि दुबई ने ईरान के दावे को नकारा, फर्जी बताया। अब उस दावे को 24 घंटे बाद कह रहे हैं कि हाँ वो बहुत छोटा सा अटैक था, वो छोटा सा अटैक। मिसाइल के डिब्रीज गिरने से आधा आधा दर्जन लोग, 5-5 लोग, 4-4 लोग मर जा रहे हैं, 1.5 दर्जन लोग घायल हो जा रहे हैं। वही मिसाइल डिब्रीज इंटरसेप्शन के बाद की बात बता रहा हूं, इसलिए ताकि दर्शकों के दिमाग में बहुत क्लियर पिक्चर बन पाए। ये इंटरसेप्शन जो मिसाइलें हैं ईरान की, ये इंटरसेप्शन के बाद भी काम भर का तबाही मचा जा रही हैं, इंटरसेप्शन के बाद। और जो इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही हैं, वो तो फुल तबाही कर रही हैं, लेकिन हाफ या क्वार्टर तबाही तो इंटरसेप्शन के बाद भी कर दे रही हैं। तो डिब्रीज अगर गिरी होंगी, जिस जिस अभी हमने आपको ड्रोन फैक्ट्री की तस्वीर दिखाई, वहां पर इजराइल के प्रशासन ने क्या कहा था
कि मिसाइल की डिब्रीज गिरी और आपको वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई उस ड्रोन फैक्ट्री की। वो पूरा ड्रोन फैक्ट्री कबाड़ के गोदाम में बदल गया था, पूरा कबाड़ के गोदाम में। तो मिसाइल वो डिब्रीज क्या इजराइल में कम नुकसान पहुंचाती है ज्यादा और यूएई में कम पहुंचाती है? दरअसल मिसाइल यूएई के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक तो अमेरिका की संगत में बिगड़ गया, झूठा हो गया। दूसरा, दुबई जो पूरी दुनिया के लिए आकर्षण था, उसको कायम रखना चाहता है भाव, कि ये ना हो कि दुबई में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे। हाँ। दुबई में 40% रियल एस्टेट के रेट डाउन हो गए। हम्म। दुबई से लोग भाग रहे हैं, हम्म। क्योंकि दुबई से लोग ये भाग रहे हैं कि लोग खबरें देख रहे हैं ना, सायरन बजता हुआ देख रहे हैं, धमाके सुन रहे हैं, पास पास में धमाके सुन रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि कल उनके यहाँ आएगा तो क्या होगा। ये कहते हैं कि इंटरसेप्टर का मलबा इतना थोड़ा डैमेज कर सकता है। सवाल जो इजराइल में हुआ है वो मिसाइल हिट है, हम्म। इंटरसेप्ट हुआ ही मिसाइल। अमेजॉन पे मिसाइल हिट हुआ है, ओरेकल पे भी मिसाइल हिट हुआ है। और हमने डिटेल में इसमें शो भी किया है कि जब ये डाटा सेंटर अटैक होंगे तो ये जरूरी नहीं कि बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए, इनका कूलिंग प्लांट भी डैमेज हो गया तो खत्म हो गया मामला। यदि इनका सर्वर डैमेज हो गया तो खत्म हो गया मामला। इनके इंटरनेट के जो केबलिंग है उसको भी हिट किया तो मामला खत्म हो गया। रेक्टिफिकेशन के लिए महीनों लगते हैं और तब तक आपका सबका स्टैंड स्टिल हो जाएगा काम। अमेजोन में क्या हुआ है अमेजोन को पूछो ना। ओरेकल से कब तक, अमेरिका में ओरेकल ने तो अपनी रिपोर्ट दी होगी कि इतना डैमेज हो गया हमको भाई। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट। और ओरेकल हो गए, अमेजन हो गया, वो लिस्ट में थे जो पहले अनाउंस कर दी थी उन्होंने ईरान ने। हाँ। ईरान ने कोई गफलत में रख के नहीं मारा है, बोल के मारा है। 8 ब्रिज के नाम दिए हैं, वो अटैक होंगे, बोल के मारेंगे। तो आप कितना भी बचाए, देखिए अब तो दुबई साख बचाने के लिए, मैंने आपको कहा था ना, डॉक्टर खुजनेरी का उदाहरण भी दिया था। लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं दुबई में आके। ये तो दुबई सेफ हेवन था। हमारे सारे एक्टर्स, सारे सेलिब्रिटी, सारे बड़े बड़े उद्योगपति, ये नंबर 2 का पैसा कमाने वाले जितने भी अधिकारी नेता वेता है, सबका दुबई में इन्वेस्टमेंट था। सबके दुबई में कोई ना कोई रिलेटिव को रखा था, वहां पे प्रॉपर्टीज है, वहां पे रियल एस्टेट में डेवलपमेंट है, बाकी जगह कंपनियां खोल के बैठे हैं, इसलिए कि दुबई सेफ है, अमेरिका का कवर है। दुबई में किसी चीज की चिंता नहीं है, शांति से जिंदगी जी रही है। यहां माल काट रहे, इंडिया में वहां दबा रहे। लेकिन दुबई अब रिस्क जोन में आ गया, तो उससे अच्छा लगता है उनको इंडिया ही ठीक था। मुंबई में आदमी ज्यादा सेफ है दुबई से, रात को सायरन तो नहीं बजता। थोड़ा आप और ज्यादा सेफ रहना है तो घर के बाहर एक भगवा लगवा दीजिए, जय श्री राम 2-3 बार वीडियो में डाल दीजिए, आप ज्यादा और सेफ हो जाते हैं। मोदी जी की जय जयकार करिए कि मोदी जी ने ही देश को नया जन्म दिया है, बस हो गया, आप टोटल सेफ है। आप भ्रष्टाचार से सेफ, व्यभिचार से सेफ, सभी चीजों से सेफ हो जाते हो। दुबई में वो है नहीं। दुबई अब युद्ध की भूमि बन चुका है, इसलिए दुबई का अपना जो सिस्टम है वो बड़ा गड़बड़ा गया। इन्वेस्टमेंट वहां से वापस जा रहा है, लोग, सेलर्स बहुत है दुबई में प्रॉपर्टी के। दुनिया लोगों को का लगता है जो इन्वेस्टमेंट का केंद्र बन गया था दुबई। बिल्कुल। हाँ। भारत में तो अब कल जिसके पास पैसा हो रहा था वही भाग जा रहा था दुबई। दुबई का जो नाक है, सबसे बड़ी बिल्डिंग, कल वो टारगेट पे भी आ सकती है। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ईरान ने कल एक ड्रोन वहां डाक दिया तो हो गया काम तमाम। बुर्ज खलीफा। चलिए खैर, कुल मिला जुला करके अब युद्ध और भीषण होता जा रहा है। हम हर दिन सोचते हैं कि अब कल हो सकता है, जब कल सुबह हम उठें तो युद्ध थोड़ा सा मध्यम पड़ जाए। युद्ध की भीषणता का हाँ। टोटल जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका पे है। इजराइल उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे हमला नहीं करता तो वो इनके मल्टीनेशनल्स पे हमला नहीं करते, डाटा सेंटर्स पे। यदि अमेरिका उस पूल पे हमला नहीं करता तो ये 8 पुल अतः लाइन में नहीं लगे रहते।
8 पुल। वो तो डे वन से है, वो तो डे वन से अगर उसके गैस फील्ड पर नहीं हमला करते तो रास लफान कतर में नहीं तबाह होता, उसके ऑयल जो है इंफ्रा पर नहीं करते तो आरामको, बापको ये सब सुरक्षित रहते। वो तो जहां पर किया है जवाब में उन्हीं को टारगेट, इन्होंने एक मारा तो उसने छांट करके 5-6 देशों में हर जगह पे उड़ाया। नहीं, उसकी मजबूरी है, उसको एक पुल का जवाब 8 पुल से देना पड़ता है, क्यों 8 जगह है ना। हाँ। हम्म। क्या करो। मतलब ईरान की, चलिए, मैं मानता हूं कितने जगह लड़ रहा है वो, इन सब के लिए एक टारगेट है ईरान, और उसके लिए हाँ। 10 टारगेट है। वो तो चारों तरफ से घिरा है ना, अमेरिका के तो बेस, इजराइल तो एक तरफ है, अमेरिका के बेसेस से चारों तरफ घिरा हुआ है। खैर, हमें अभी इजाजत दीजिए, बाकी और डेवलपमेंट्स ईरान से बाहर भी इस युद्ध को लेकर के काफी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, उस पर भी हम लेकर के आते हैं कि क्या डेवलपमेंट है और कितना बड़ा झटका लगा है अमेरिका को। अमेरिका ने एक अंदर का खेल खेला था जो गोपनीय रूप से, जिसमें खुद पीछे था और किसी और को आगे करके खेल करने की कोशिश किया था, वहां पर भी ऐसा करारा थप्पड़ लगा है। अमेरिका वहां पर भी बुरी तरह फेल हो गया, और बुरी तरह फेल नहीं हुआ है, बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। और जो प्लान था, वो गुप्त प्लान जो भी था, मतलब किसी के पीछे छिप करके खेल रहा था जो, वो खेल फ्लॉप हो गया है, अनिश्चित काल के लिए फ्लॉप हो गया है। तो वो खबर भी हम लेकर के आएंगे, युद्ध भूमि से दूर है, लेकिन इसी ईरान को ही किसी तरह बर्बाद करने या रोकने के लिए वो प्लान था जो फेल हुआ है। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।